जिले की जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत भ्रष्ट सचिव ने अपने ही बेटे के नाम पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए निकाल लिए। दरअसल ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के सरपंच एवं सचिव ने वर्ष 2022-23 के 15वां वित्त मद की राशि से स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए लाखों रुपए निकाले थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं मामले में ग्रामीणों ने कहा है कि बीते कई वर्षों से यहाँ रोड लाइट नहीं लगे हैं। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर निकाले गए पैसों को सरपंच और सचिव ने मिलकर किस तरह से बंदरबाट किया है। वहीं आवेदक ने जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। सर, आपके जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत के द्वारा सर फर्जी बिल लगाकर जैसे सचिव जो है बीके गुप्ता वो अपने ही पुत्र अतुल गुप्ता के नाम का बिल लगाकर पैसे राशि का आहरण कर लिया फिर स्ट्रीट लाइट के नाम पर। क्या कहना चाहेंगे सर इस संबंध में आप? इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ था मुझे, जो विगत एक सप्ताह पूर्व ही प्राप्त हुआ था, जिसमें मेरे द्वारा तत्काल जांच समिति बना दी गई है और जांच समिति बहुत जल्द ही उसमें अपना जांच रिपोर्ट एक प्रतिवेदन तैयार करके प्रस्तुत करेगी। उस रिपोर्ट आने के पश्चात देखते हैं, यदि कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रहा है। सर, स्ट्रीट लाइट के नाम से बीके गुप्ता के द्वारा अपने बेटे और जनता इलेक्ट्रॉनिक के नाम से सब पैसा आहरण किया गया, करीबन एक बार 54,000 और एक बार 22,000। क्या कहेंगे समझ में आप? ये मामला आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया जा रहा है, इसको देखते हैं। इसकी भी एक हम जांच करवा लेते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगी है या नहीं लगी है। यदि नहीं लगी है और न लगने के बावजूद भी राशि का आहरण किया गया है तो ये गंभीर मामला है, इसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, पंचायत अधिनियम यह कहता है सर कि आप अपने लाभ के पद का दुरुपयोग न करें और लाभ के पद पर बने रहने के बाद अपने किसी परिवार के फर्म को शासकीय कार्य में आप सम्मिलित न करें। फिर भी सर तो 15 वित्त की राशि का खुलेआम पैसा उसमें 52 से 55,000 पैसा डाल दिया गया। सर, क्या कहेंगे समझ? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि जो भी नियमानुसार जो भी प्रक्रिया होगी, नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और नियम विरुद्ध यदि कोई भी करता है वो भले ही मैं क्यों ना हूं, यदि नियम के विरुद्ध है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सूचना का उन्होंने कहीं भी नियम का उल्लंघन किया है, नियमों का दुरुपयोग किया है तो दंड के भागीदार होंगे। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसके अनुसार क्या कुछ अधिकारियों से करेंगे सर? पहले एक बार मैं स्वयं जांच करा लेता हूं। यदि उसमें वो दोषी पाए जाते हैं, यदि ऐसा कोई मामला बनता है जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाना आवश्यक होगा तो निश्चित तौर पर मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में सूचित करूंगा। सर, पूर्व में जो आवेदन आपको प्राप्त हुआ था लगभग कम से कम 10 दिन हो गए सर, अभी तक उसमें जांच नहीं हो पाया। नहीं, उसकी जांच मैंने आपसे बताया ना कि उसकी जांच समिति मैं बना चुका हूं। विगत दिवस 26 जनवरी थी, सैटरडे संडे, फिर लगातार 3-4 दिन छुट्टियां थी जिस वजह से जांच नहीं हो पाई है। अब शीघ्र ही जांच करा के और उसमें मेंशन भी है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है जो भी उसमें रिकमेंडेशन होगा उस हिसाब से हम नियम संगत कार्रवाई करेंगे। सर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आपके कार्यालय में आवेदन आवेदक के द्वारा लगाया गया था, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत और आधी अधूरी जानकारी दी गई। इसका फिर संबंधित आवेदक के द्वारा सर जिला पंचायत से आवेदन जानकारी निकाल कर फिर आपके सामने जांच के लिए दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस संबंध में? तो मैं आपको पूर्व में भी बोल चुका हूं कि जो भी न्याय संगत और नियम संगत होगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, वो सारी नियमों को ध्यान में रखते हुए नियम के अंदर सारी विधिक कार्रवाइयां की जाएंगी। थैंक यू।